कोई मुलाजिम सोशल मीडिया पे नहीं लिख सकता है। मुलाजिमों को जबरी रिटायर किया गया, ड्यूटी के हिसाब से उनको किस तरीके से जुल्म का शिकार किया जा रहा है। इस सरकार का बदला ज़रूर लेंगे और इस सरकार को जैसे दूध में मक्खी निकाल के फेंकते हैं उस तरीके से निकालेंगे, खासकर जम्मू कश्मीर में और पूरे इंडिया में। अभी जो कश्मीर में खामोशी है, इस खामोशी को सरकार का मानना है कि अमन है, प्रॉस्पेरिटी है, डेवलपमेंट हो रही है। सिक्योरिटी को लेके इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में डंडोरा पीटा इलेक्शनों में कि हमने कश्मीर के हालात सुधारे। सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे बैन किया गया। हालांकि हमने कांग्रेस के दौर में देखा कि सेपरेटिस्ट लीडर्स को प्राइम मिनिस्टर्स अपने टेबल पे बातचीत के लिए बुलाते थे। लोगों के ऊपर तरह तरह के जुल्म पिछले 10 साल में हुए। डेमोक्रेसी को सस्पेंड किया गया, खत्म किया गया, आइन को खत्म किया गया। वकार रसूल वानी साहब जेके पीसीसी के प्रेसिडेंट हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया वकार साहब आपके वक्त का। सबसे पहले हम मुख्तसर आपसे जानना चाहेंगे, भारत जोड़ो यात्रा फेज़ 1 में, उसके बाद इलेक्शन भी हुए, 3 स्टेट्स में कांग्रेस को शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। ओवरऑल अब चूँकि पार्लियामेंट के इलेक्शन आने वाले हैं, क्या कुछ आपने स्ट्रेटजी की है? क्या कांग्रेस इस वक्त पूरी तरह रिवाइव कर चुका है? थोड़ा सा इस पर ब्रीफ करें हमें। देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट था वो इसलिए था कि जो राहुल गांधी जी पे उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे अटैक हुआ, बीजेपी ने सीधे झंडे लेके आए, पथराव किया, तो उसका हमने कड़ा विरोध किया आज। और जगह जगह मुल्क में भी प्रोटेस्ट हुए और आज श्रीनगर में भी प्रोटेस्ट हुए। हमें लाल चौक तक जाना था, नहीं जाने दिया और हमने अपना प्रोटेस्ट तो दर्ज किया। बाकी जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के तहत आगे पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए जा रही है और सब पार्टियां मिलके अपने कैंडिडेट्स उठाएंगी। जम्मू कश्मीर में भी हमारी अच्छी तैयारी है। अभी आपने देखा होगा 5-6 दिन हम सांबा, रियासी, डोडा, उधमपुर, जम्मू, हर जगह हमने जलसे किए। उससे पहले भी हमने बनिहाल, अनंतनाग, जम्मू और 2 तारीख के बाद यहाँ भी रखा हुआ है दोबारा कश्मीर के प्रोविंस में। तो कोशिश है हमारी कि 5 की 5 सीटें इंडिया अलायंस जीते और हमें पूरा यकीन है जीत जाएंगे, क्योंकि 5 साल बीजेपी ने दिया कुछ नहीं। और अभी आप देख लेंगे ट्रेडिशनली वो लास्ट पे मजहबी सियासत पे ही आ गए। इंशाल्लाह मुझे यकीन है लोगों को जो रोज़गार नहीं मिला, जो महंगाई बहुत ज़्यादा है, जो यहाँ पे जुल्म किया गया जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर, स्टेट छीनी गई, स्पेशल स्टेटस छीना गया, ज़मीनें छीनी गई लोगों को, दरियाओं में जो रेत निकलती थी, पत्थर निकलते थे, वो सारा कुछ छीना गया। लोगों के ऊपर तरह तरह के जुल्म पिछले 10 साल में हुए। डेमोक्रेसी को सस्पेंड किया गया, ख़त्म किया गया, आइन को ख़त्म किया गया। तो उसके तहत लोग यहाँ पे गुस्सा है बीजेपी से। और मुझे यकीन है कि कांग्रेस और हमारे अलायंस पार्टनर जो है इंडिया अलायंस, सब सीटें जैसे करगिल में हमने चुनाव को स्वीप किया, उसी तरीके से हम पार्लियामेंट इलेक्शन भी स्वीप करेंगे और असेंबली इलेक्शन भी स्वीप करेंगे। आपने कई सारी चीज़ों का जिक्र किया कि कितनी सारी तब्दीलियाँ रोनमा हुई। हमने भी देखा काफ़ी सारे लॉज यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए गए। इवन कि गवर्नमेंट का रिसेंट ऑर्डर जो है, सरकारी मुलाजमीन अपने मुतालबे को लेकर जो है एहतजाज नहीं कर सकते। इसी तरीके से पावर क्राइसिस अभी यहाँ पे, हालांकि गवर्नमेंट का क्लेम है कि ऑल इज़ वेल। जब भी कांग्रेस की हुकूमत दोबारा आती है, चाहे सेंटर में हो चाहे यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी में हो, क्या हमें तमाम कवानीन का रोल बैक देखने को मिलेगा? और जो ये कवानीन, जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, इन पर आपकी कोशिशें होंगी? देखो, मुलाजिम तो बहुत ज़्यादा शिकार हुए इस सरकार में। कोई मुलाजिम सोशल मीडिया पे नहीं लिख सकता है। मुलाजिमों को जबरी रिटायर किया गया और ड्यूटी के हिसाब से उनको किस तरीके से जुल्म का शिकार किया जा रहा है, कभी तनख्वाहें बंद की जा रही है। तो हमारे दौर में हमेशा लोगों को राहत थी डेमोक्रेसी के हिसाब से। हम मुलाजिमों से काम भी लेते थे, उनसे प्यार मोहब्बत भी करते थे। तो मुझे पूरा यकीन है, चाहे मुलाजिम हो, चाहे हमारे बेरोज़गार नौजवान हो, चाहे हमारे किसान हो, फार्मर्स हो, वो सारे इस सरकार का बदला ज़रूर लेंगे और इस सरकार को जैसे दूध में मक्खी निकाल के फेंकते हैं उस तरीके से निकालेंगे, खासकर जम्मू कश्मीर में और पूरे इंडिया में। और मुझे यकीन है कि सरकार इंडिया में इस बार बदलेगी और कांग्रेस की और इंडिया अलायंस के पार्टनर्स की सरकार बनेगी। वकार साहब, अभी जो कश्मीर में खामोशी है, इस खामोशी को सरकार का मानना है कि अमन है, प्रॉस्पेरिटी है, डेवलपमेंट हो रही है। कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही।
जो पुराने काम थे वही बने। नेशनल हाईवे बना तो कांग्रेस का शुरू किया हुआ है। ये रेलवे का प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं लोगों को, कांग्रेस का शुरू किया हुआ है। जेड मोर टनल बन रहा है तो कांग्रेस का दिया, और राहुल गांधी जी ने उसकी नियम रखी थी। कौन सी डेवलपमेंट हुई? बाकी रहा रूटीन, जैसे आईवाई में मकान मिलते थे आज भी मिल रहे हैं, उसी का बैंड बाजा बजा रही है बीजेपी। तो वो रूटीन वर्क है। बाकी तो कोई तूफान का डेवलपमेंट नहीं हुआ, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अजियतें दी गई, वही है। दूसरा, हालात भी बिगड़ रहे हैं दिन ब दिन। कभी 10 फौजी शहीद हो रहे हैं, कभी 5 हो रहे हैं। हालात भी उनने नहीं सुधारे। हालांकि सिक्योरिटी को लेके उनने पूरे हिंदुस्तान में डंडोरा पीटा इलेक्शनों में कि हमने कश्मीर के हालात सुधारे, मगर आप खुद प्रेस वाले जानते हैं कि इतने फौजी जवान हमारे कभी शहीद नहीं हुए थे जितने इस बार हुए बीजेपी की रेजिम। लेकिन फिगर्स के मुताबिक ये कहते हैं कि सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट हुई है काफ़ी सारी एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी। सिक्योरिटी इम्प्रूव कैसे हुई बताइए? फिर हमारे जवान नहीं ना मरते, फिर इतनी किलिंग्स नहीं ना होती, कैसे इम्प्रूव? ये तो 33 साल की आग लगी हुई है, अभी नहीं बुझ रही है। बुझनी चाहे, हम चाहते हैं हालात सुधरे, यहाँ लोगों को राहत मिले, लेकिन नहीं सुधर रहे हैं और हालात बद से बदतर हो रहे हैं दिन ब दिन। थैंक यू। वकार साहब, आखिरी सवाल, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे बैन किया गया। हालांकि हमने कांग्रेस के दौर में देखा कि उन सेपरेटिस्ट लीडर्स को प्राइम मिनिस्टर्स अपने टेबल पे बातचीत के लिए बुलाते थे। इस वक्त भारत पाकिस्तान के दरमियान जो बातचीत का जो सिलसिला है वो भी बिल्कुल ख़त्म है, वाइंड अप है, तो कैसे देखते हैं? देखो, हम सरकार में है नहीं। अगर हम आपको पॉलिसी कोई बताएं तो दूसरे लोग बोलेंगे ये कौन होते हैं पॉलिसी देने वाले। लिहाजा वो बीजेपी जाने और काम जाने। अच्छे हालात हो, लड़ाई ना हो, लड़ाई से नुकसान ही होता है, लड़ाई से कभी खराबी, ये ठीक नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।